नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके मन में सवाल आएगा कि आप कैसे कह रहे हैं ऐसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ इसका भी जवाब सुन लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैं सेट देखा, एक किताब का मैं सेट देखा। उस किताब के सेट में मैं देखा कि एक लाइन से, मतलब एक लाइन से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले, जो कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही है, जो कि मैं जितने भी आपको यहाँ ये शिक्षक बहाली का जितना भी किताब निकला है, गाइड निकला है, क्वेश्चन बैंक निकला है, उस टोटल में है। और दूसरा क्या चीज़ कि जितना भी मैं एग्ज़ाम के बारे में इधर उधर रिव्यू भी करता हूँ, इधर उधर मैं देखता भी हूँ, तो लगभग में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहली बार आपको स्पीड करके नहीं देखना है वीडियो, अभी आपको कहीं भी भगा करके स्पीड करके नहीं देखना है। दूसरी बार अगर आप ये वीडियो को देखिएगा तब थोड़ा जो है 1.25 कर लीजिएगा, तीसरी बार देखिएगा तभी 1.25 कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिए। और आपको मैं गारंटी और 100% देता हूँ, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आया तो दोबारा मेरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि एक नंबर में आपको दिया हुआ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, साबर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 3 नंबर, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में डिटेल्स भी समझ जाइए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है जो हिमालय की तलहटी के पास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है उत्तराखंड के 3 जिलों, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के 3 जिलों कौन कौन, तो हरिद्वार, उसके बाद आपको देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों अन्य 3 जो उद्यान है, ये आपको इसको छोड़ करके, यानी कि आपको इसको छोड़ करके दूसरा जो भी है दोस्तों, जैसे कि ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, इसके बाद 4 नंबर, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांभर वन्यजीव अभयारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों का तीनों आपको राजस्थान में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो आपको है तो ये हिमालय की तलहटी के पास है और उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ये तो आप लोग जो है सभी कोई जानते ही होंगे कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। और कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम का आप बात कीजिएगा तो इसका नाम है कोलुम्बिडेई, यानी कि COLUMBIDAE। कोलुम्बिडेई जो है ये इसका राष्ट्रीय क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम है। ये मैं आपको क्यों बताया, इसका भी रीज़न है दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा है कि कबूतर का राष्ट्रीय नाम वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है, तो आप लोग जो है बोल सकते हैं कि कोलम्बुडेई। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है दोस्तों कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है क्या चीज़ कि मनुष्यों द्वारा अंतः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मनुष्य जो अंदर सांस लेता है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या ऑक्सीजन लेता है। दूसरा है कि मनुष्यों द्वारा उच्छ्वसित वायु में, यहाँ वायु होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि सांस जो आप लोग छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, तो क्या उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कथन 1 है, कथन 2 है, तो दोनों कथन सही है या फिर जो एक गलत है एक सही है, इस बारे में हम लोगों को अभी यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है इसका 2 नंबर, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। अब आप कहिएगा कि ये कैसे गलत है, तो आपको मैं समझाता हूँ। हमारा वायुमंडल गैसों का मिश्रण है और इसमें 78%, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात देखिएगा कि
इसमें आपको एक एक क्वेश्चन में ढेर सारा मैं क्वेश्चन का आंसर समझा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। 78% नाइट्रोजन होता है, यानी कि वायुमंडल में 78% का आपको क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों 21% ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है ये 21% होता है। और जो है 1% आपको आर्गन होता है, 1% आर्गन होता है। 0.03% दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5% आपको जो है जल वाष्प होता है। ये आप लोग समझ गए। अब आप समझिए एक और बात दोस्तों, कि जब हम सांस लेते हैं तो हम वातावरण में निहित गैसों के समान, ध्यान से समझिएगा, गैसों के समान मिश्रण को अंदर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो वातावरण में जो सब जो है गैस होता है, सबको जो है मिश्रण को हम अंदर लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा की संरचना लगभग वही रहती है जो हम अंदर लेते हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रतिशत बदल जाता है। अंदर ली गई हवा में 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये तो दोस्तों आप लोग सभी जानते ही होंगे कि इनका संबंध जो है ये भाला फेंक 1 नंबर में है। ठीक है, अब जो है देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और यहाँ पर जो है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म हवा जो है यहाँ पर देखिए आपको जो है एक क्वेश्चन और मिला क्वेश्चन में ही कि गर्म हवा क्या होती है, वे ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। ये भी आप लोग जान ही गए। अब यहाँ पर जो है देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि वह फैलती है, वह ज़्यादा स्थान को भरती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो अब जो है यहाँ पर आपको क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि जब वायु को गर्म किया जाता है तो वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा उसके बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए वायु फैलती है और अपने चारों ओर की वायु की तुलना में कम सघन हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। तो इसका जो है यहाँ पर क्या है कि वह फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह फैलती है, इसीलिए जो है ये क्या होता है, ठंडी वायु से हल्की होती है। मुझे पता है आप लोगों के मन में 5 ऑप्शन वाला सवाल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये आया हुआ है। इसके बाद आपका टीचर का, शिक्षक बहाली का जितना भी है, सारे प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। इसी वजह से मुझे एक लाइन से ये मिला तब मैं बनाया। आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इससे पहले एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। आगे भी अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसमें इसका जितना भी होता है सारे सेट का मेरे पास है, और सभी सेट का मैं कॉमन जो क्वेश्चन होता है उसको कॉपी पे लिख करके आपको जो है दे दूंगा, पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पर देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है। तो ये जो है प्रक्रिया है दोस्तों, ये वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि पौधा अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ती है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसको। जलवाष्प पौधों की पत्तियों की सतह में पौधों के रोम छिद्रों, जिन्हें रंध्र करते हैं, के माध्यम से लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि रंध्र के माध्यम से होता है दोस्तों। अब जो है यहाँ पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं कि ये भी बहुत वीवीआई, बहुत, मैं सीधा कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं सीधा कह रहा हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देख लीजिए, इसीलिए इसको जो है राज्यसभा का पीठासीन भी कहा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए कि इसके पद क्या बोलते हैं, इसको पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए इसको पीठासन भी कहा था। अब देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसको केरल को जो है भारत का मसाला उद्यान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और ये मसाले विश्व भर में लोकप्रिय है। केरल में मसालों के विकास के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख स्थान है, यानी कि इडुक्की, ठीक है, इडुक्की और वायनाड। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें जो है पढ़ने में परेशानी होता है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना साधन नहीं है, चैनल नया है, कुछ वैसा इनकम भी कुछ भी खास नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा तो इधर साधन भी मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा, तब जो है आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा से सब कुछ प्रोवाइड होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, आपको मुंह से बोलता हूं, आप जो है इसका नाम को समझिएगा, इडुक्की और वायनाड। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो कि जो है मसालों के विकास के लिए प्रमुख स्थान है, केरल में है। यह ठेक्कडी जैसे हिल स्टेशनों के साथ एक खूबसूरत भूमि भी है, जिसे भारत के मसाला बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ठेक्कडी जैसे हिल स्टेशन के पास है भूमि, जिसको कि भारत के मसाला बेल्ट के रूप में जाना जाता है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में आपको ढेर सारा क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि केल्विन इकाई का संबंध डैश से है। तो केल्विन जो है दोस्तों थर्मोडायनामिक तापमान की मानक अंतर्राष्ट्रीय एसआई, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। यह पैमाना पूर्ण शून्य को बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे विलियम थॉमसन और बैरन केल्विन ने विकसित किया था। और यहाँ पर जो है इसका आपको हो जाएगा तापमान। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है केल्विन तापमान को मापा जाता है। और इसके विकसित जो किए थे इनको, तो इसका नाम था विलियम थॉमसन और बैरन केल्विन, इसीलिए केल्विन इनके नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो तंजौर चित्रकला का बात कीजिएगा तो भारत की तंजौर पेंटिंग 16वीं शताब्दी के दौरान चोलों के शासनकाल के, यहाँ पर देखिए चोलों के शासनकाल के दौरान पल्लवित एवं विकसित हुई। यह तमिलनाडु के तंजौर शहर का मूल कला है। उन्हें स्थानीय रूप से पलागई पदम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको तंजौर का चित्रकला किस से, तो आपको तमिलनाडु से। ठीक है, चोल शासक जो थे ये इसको जो है विकसित किए थे। सेंट पीटर चर्च कहाँ पर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट पीटर चर्च तो ये जो है आपको दोस्तों वेटिकन सिटी में है। सेंट पीटर टाइबर नदी के पश्चिम में वेटिकन सिटी में स्थित पुनर्जागरण शैली में बना चर्च है। सेंट पीटर्स कैथेड्रल की आधारशिला 29 जून 1869 को सेंट पीटर्स डे पर रखी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक सेवा किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय डाक सेवा जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1766 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग जो है देश में डाक सेवा शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहल किए थे। कौन, तो वॉरेन। ठीक है, इसके बाद ये हेस्टिंग्स। चलिए अब है दोस्तों यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। मिस्र में स्फीनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई। तो मिस्र में, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपको यहाँ पर जो है एक है आंसर इसका। ठीक है, एक चट्टान। तो द ग्रेट स्फिंक्स विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जो लगभग 73 मीटर लंबी और 20 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर जो है देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग जो है जल्दी बताइए। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ये जो है 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस का 2022 का विषय जो थीम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है। तो ये था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ध्यान से रखिएगा, इसका जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अब जो है दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? तो यहाँ पर जो है 76 नंबर का ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है। इसका मैं आंसर आपको नहीं दूंगा, ये आपको खुद से बताना है। और आपको एक और क्वेश्चन को बताना है। एक और क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका भी नारा कौन दिए थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों आप विश्वास कीजिए कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे मुझे एक कोई सेट में मिल गया, जिस वजह से मैं एक लाइन से किया हूँ। नहीं तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप भी जानते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोगों को और भी ऐसा वीडियो चाहिए जो सारे सेट का जो कॉमन क्वेश्चन जो सब में हो, वो मैं कॉपी पे लिख करके भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अभी नया है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।